हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव किए थे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। आज क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर कुछ रजिस्टर सीरीज में रहेगा, कुछ रजिस्टर पैरेलल में रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक बार दोनों फॉर्मूला को अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिख के रखिए दोनों फॉर्मूला को जो हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 लिखते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट था R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रजिस्टर के लिए। और नंबर 2 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें 1/R इक्विवेलेंट क्या निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1 करके निकलता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में रहेगा, कुछ रजिस्टर पैरेलल में रहेगा, कुछ आपका मिक्स वाला रहेगा, सीरीज भी रहेगा पैरेलल भी रहेगा। तो देखिए आपको समझाते हैं हम लोग किस टाइप से सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखिए ऊपर में क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड equivalent resistance between A and B। A और B 2 पॉइंट रहेगा क्वेश्चन में, उसके बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपके पास एक रजिस्टर ऐसा है, दूसरा एक रजिस्टर ऐसा है और तीसरा एक रजिस्टर कुछ इस टाइप से है, ऐसा। ठीक है, और इसका वैल्यू मान लीजिए आपका R है, इसका वैल्यू भी R है, इसका वैल्यू भी R है। कुछ होगा 2 ओम 3 ओम करके कुछ होगा, हम लोग इन जनरल उसको R लिखे हैं। ये वाला पॉइंट का नाम A है और ये वाला पॉइंट का नाम B है। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये रहा A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट, इसके बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। तो नीचे लिखिए सॉल्यूशन। हम एक बार एक काम करते हैं, इसको फिर से रिड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर, सबका वैल्यू R है। इसका वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R, और ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B, इसी के बीच में निकालना है। अब देखिए लास्ट क्लास आप लोग को हम समझाए थे, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर को अगर ध्यान से देखिएगा, पहले तो 2 पॉइंट को ध्यान दीजिए जिसके बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो ये जो 2 रजिस्टर ऊपर में दिख रहा है ये एंड से एंड कनेक्टेड है, इसका सेकंड किनारे से इसका फर्स्ट किनारा जुड़ा हुआ है। चूँकि ये एंड से एंड कनेक्टेड है इसलिए ये दोनों रजिस्टर जो है वो सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दीज 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके, तो R प्लस R कितना हो जाएगा, R प्लस R, ये आपका हो जाएगा 2R। मतलब इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 2R हो जाएगा। तो अगला जो डायग्राम इसका नेक्स्ट बनेगा उसमें इसको दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे 2R का, और ये एज इट इज रहेगा। तो देखिए अगला डायग्राम इसका कैसे बनेगा, अगला डायग्राम इसका इस टाइप से बनेगा, ऐसा। ये वाला पॉइंट आपका A रहेगा और यहाँ पर एक रजिस्टर जैसा है ये वाला ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर R, और ये वाला पॉइंट आपका B रहेगा। इस पूरे को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो लगाइए ऐसा, और इसका हो जाएगा कितना, 2R। अब देखिए अभी तक आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर नहीं आया। अगला क्या करेंगे, ये जो 2 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस 2R और एक का रेजिस्टेंस R, अब ये किस में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका एक किनारा A में, इसका भी एक किनारा A में, इसका दूसरा किनारा B में, इसका भी दूसरा किनारा B में। तो अब ये दोनों जो रजिस्टर है वो आपका पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा हुआ है।
इसी को ना बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब सभी रजिस्टर का एक किनारा एक जगह, दूसरा किनारा दूसरा कॉमन पॉइंट पे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है, चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कैसे निकालेंगे, 1 बाई करके निकालेंगे। तो नीचे लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है, तो हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R। दोनों को 1 बाई करके ऐड कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, आराम से आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देखिए इसको फिर से हम एक बार उस पेज में लिखते हैं, और 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1 बाई कितना R। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। 2R और R का एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज 2R आ जाएगा, ये इससे कटेगा बचेगा 1, R इससे कटेगा बचेगा 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दिस इज योर 2 हो जाएगा। जब और सॉल्व कीजिएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 बटे हो जाएगा 2R। तो ये निकल रहा 1 बाई आर इक्विवेलेंट, दिस इज योर क्या 1 बाई आर इक्विवेलेंट। उलट दीजिए तो देयरफॉर आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इसको भी उलटना पड़ेगा, दिस इज 2R/3। ठीक है, दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको ओम लगा दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। तो इतना ओम, ये सब तो जानते हैं आप लोग। आपको बेसिक बस समझना है कौन सीरीज कौन पैरेलल कैसे काम करना है। तो ये ए और बी पॉइंट के बीच में पूछा गया था, ये दोनों सीरीज हो गया, इसके साथ ये पूरा पैरेलल हो गया, फिर उसको हम लोग सॉल्व करके उसका फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल दिए। कितना आंसर आ गया, 2R/3। अब एक तो आप लोग को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं यहीं पर, तो यहाँ पर लिख के रखिएगा नोट करके। ठीक है, ये एक एक्चुअली ट्रिक टाइप का काम करेगा, आपका लंबा क्वेश्चन में जल्दी बनाने के लिए यूज होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन में तो और भी जल्दी बनेगा। मान लीजिए अगर आपके पास 2 ही रजिस्टर है, लेकिन ये ट्रिक जो है ना, जो नोट में लिखा रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही रजिस्टर में अप्लाई होगा। कब, जब वो दोनों आपका पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड रहेगा। तो नीचे इसको लिखिए, नीचे लिखिएगा इफ 2 रजिस्टर्स of resistances R1 and R2 are connected in parallel, the equivalent resistance will be, रेजिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा, जब 2 ही रजिस्टर रहेगा और जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। तो कैसे निकलेगा, तो ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग का ये है 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा करके निकालते हैं। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका R1 इंटू R2, तो ये R1 से R1 कटेगा बचेगा R2, R2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ R2, ये R2 से R2 कटेगा बचेगा R1, R1 इंटू 1 हो जाएगा R1। सजा के लिखिए, R2 प्लस R1 को आप आराम से R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, डिवाइड बाय R1 इंटू R2। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका 1 बाई आर इक्विवेलेंट, दिस इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो उलट दीजिए, दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दिस इज R1 मल्टीप्लाइड विथ R2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब देखिए इसका मतलब क्या, सुनिए, इसका मतलब ये है कि जब 2 ही रजिस्टर रहेगा और दोनों जब पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, तब आप डायरेक्टली दोनों रजिस्टर को जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड बाय उसको ऐड से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसका एग्जांपल हम एक दिखाते हैं, जल्दी से देखिए एग्जांपल इसी कंसेप्ट का। देखिए ओरिजिनल वाला जो फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये तो कहीं भी लगेगा। हम ये कुछ स्पेशल आपको चीज़ बता रहे ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन में इसको आराम से यूज कर सके और आपका टाइम बच सके एग्जाम में। ये जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये केवल उसके लिए है जब 2 ही रजिस्टर रहेगा और दोनों किस में कनेक्टेड रहेगा, पैरेलल कनेक्शन में, तब ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, देखिए आपको जल्दी से समझ में और भी अच्छा से आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम है। एक दूसरा रजिस्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये मान लीजिए आपका 6 ओम है। आपको बोलेगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2 ही रजिस्टर है और दोनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। 1 बाई आर इक्विवेलेंट से कीजिएगा तब भी निकलेगा, लेकिन बड़ा लेंदी होगा, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे निकलेगा,
ना हम लोग को मालूम है आर इक्विवेलेंट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला, लेकिन ये कब लगेगा, जब दो ही रेजिस्टेंस रहेगा और दोनों रहेगा पैरेलल में, है तो लगाइए। दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 6 दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 3 + 6। सॉल्व कीजिए, दिस इज योर 3 × 6 और 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, दिस इज योर 2 ओम आ जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को यहाँ से निकाल के भी बनाइएगा ना 1/3 + 1/6 करके, तब भी आपका 2 ओम ही आएगा। क्लियर है? तो इस सबका शॉर्टकट बनेगा। तो ये वाला याद रखिएगा कि जब दो रजिस्टर रहेगा और जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए, आपका डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। 1/, निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई 1/, करके निकालिएगा तब तो बन ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतना? तो ये आपका एक कंसेप्ट बीच में कहीं कहीं पर यूज होता है लंबा क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए, इसलिए आपको ये वाला बताया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, वही ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा से कंसेप्ट समझ में आएगा। ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी। थोड़ा रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका 2R है और ये मान लीजिए आपका 2R है और ये भी मान लीजिए इस पर कितना है 2R। तो आपको इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फिर से वैसे ही लगाइए। पहले से एक काम करते हैं, नीचे लिखिए सॉल्यूशन। डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं। ये ए और ये बी, सबका वैल्यू 2R 2R 2R, इसका भी 2R। बोलिए ऊपर का दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज कम्बिनेशन। तो चूंकि ऊपर का ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्टेड है और सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सबसे आसान है। किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट क्या होगा 2R + 2R, 2R + 2R, ये हो जाएगा आपका 4R। हम हर जगह ओम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा ओम में रहेगा। और क्वेश्चन आपको आर नहीं रहेगा वहाँ पर, 2 ओम 4 ओम 5 ओम इस टाइप से दे देगा। आपको हम कंसेप्ट समझा रहे हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 4R, चूँकि दोनों सीरीज में था। अब अगला डायग्राम कैसे बनेगा ना, हम लोग इन दोनों रजिस्टर को हटाएंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका वैल्यू होगा 4R। तो बनाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये वाला पॉइंट ए जो है आपका रहेगा, ये वाला जो आपका 2R का रेजिस्टेंस है ये भी रहेगा, ये वाला पॉइंट भी रहेगा। इसके बीच का जो दो रेजिस्टर था इन दोनों को हटा के एक सिंगल लगाएंगे 4R का उसी के बीच में। ऐसा कर दिए, कितना का हो गया? दिस इज 4R का। अब बोलिए इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल सा है। इसका एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में। तो ये किसमें लगा हुआ है? पैरेलल कनेक्शन में। चूँकि ये पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, ऐसा करके दिखा दीजिएगा। चूँकि ये आपका पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है तो इसका आप शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हो डायरेक्टली। दो ही रजिस्टर है और दोनों ही पैरेलल है, 1/, करके भी निकाल सकते हैं। और अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या सिखाए थे? ऐसे निकलेगा डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई तो 4R × 2R, दोनों को ऐड 4R + 2R। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको। अभी मत काटिएगा क्योंकि नीचे प्लस है। 4R × 2R, 4R × 2R बटे 4R + 2R कितना हो जाएगा? 6R। अब काटिए, एक ठो R से एक ठो R कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा और तो कुछ नहीं कटेगा। दिस इज 4R/3 इतना ओम। दिस इज योर आंसर। तो याद रखिएगा कि जब आपका दो ही रजिस्टर रहेगा और दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो आप शॉर्ट ट्रिक से 1/R इक्विवेलेंट निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली R इक्विवेलेंट निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। क्लियर है? तो इस टाइप से आप आराम से अपना क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको भी दिक्कत है उसको हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से समझा देंगे। अगर कोई दिक्कत होगा हमको बोलिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिए इस टाइप से सर्किट डायग्राम है।
और बनाते भी चलिए आप लोग साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होते रहे और नोट्स भी अच्छा से बनता रहे। इस टाइप से ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है, ऐसे। सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख लीजिए, ओम में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आपको बस कंसेप्ट समझना है, ऐसा है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से इसको हम एक बार रीड्रॉ करते हैं यहाँ पर जल्दी से। इस टाइप से ऐसा है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है बी। जो जो रेजिस्टेंस दिए थे लिख दीजिए, 2 ओम था, 2 ओम, ये बीच वाला 4 ओम, ये वाला 2 ओम और ये वाला भी कितना 2 ओम। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, ये दोनों को फिक्स रखिए, ऊपर से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बोलिए ये दोनों किस में कनेक्टेड है, तो एंड से एंड लगा हुआ है, चूँकि एंड से एंड लगा है तो सीरीज कनेक्शन, तो यहाँ पर घेर दीजिए इसको इस टाइप से, सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों किस में है, एंड से एंड लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और चूंकि सीरीज में है तो 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, सीरीज में ऐड करना पड़ता है, दिस इज योर 4 ओम हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको हटाएंगे, एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस होगा 4 ओम। देखिए बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेप ऐसा बनेगा, ये वाला अपनी जगह रहेगा, ये वाला 4 ओम ये वाला है, ठीक है, और ये सब भी अपने जगह रहेगा। ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, सब कुछ एज इट इज। अब ये जो हटा है दो रजिस्टर को, एक सिंगल लगाएंगे 4 ओम का, उसको ऐसा दिखा देता है, ऐसा। इसी के बीच में नहीं लगेगा कितना का, 4 ओम का, ठीक। इसको हटा के एक सिंगल लगा दे 4 ओम का। अब देखिए अगला क्या करेंगे, ये दोनों को देखिए, इसका एक किनारा यहाँ, इसका भी एक किनारा यहाँ, इसका दूसरा किनारा यहाँ, इसका भी दूसरा किनारा यहाँ, ये दोनों किस में लगेगा, पैरेलल कनेक्शन में। तो जब दो रजिस्टर है और दोनों ही पैरेलल में है तो शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हैं। पहले लिख दीजिए इसको पैरेलल, ये जो आएगा इसका रिजल्ट उसके साथ ये और ये सीरीज में हो जाएगा अगला स्टेप में। तो बोलिए जब दो ही रजिस्टर है दोनों पैरेलल में ही बना देते हैं, डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकलेगा, 1 बाय करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट निकालते हैं चूँकि ये आपका दो ही रजिस्टर दोनों पैरेलल है। अभी आपको ट्रिक सिखाए थे, पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 4, फिर ऐड कीजिए 4 + 4, तो ऊपर तो होगा 4 × 4, नीचे 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, काटिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 ओम। कितना जा रहा है 2 ओम, तो मतलब इन दोनों को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाइए कितना का 2 ओम का, और ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है, नीचे बनाइए। तो इसका जो अगला डायग्राम आएगा वो अब नेक्स्ट पेज में बना रहे हैं, हो गया ना, यहीं पर बना लेना है इसको। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला ए वाला पॉइंट ऐसा। अब उन दोनों को हटा के एक सिंगल लगा देंगे यहाँ पर, ये वाला कितना आया था 2 ओम, और ये जो पहले से था बी, ये भी था 2 ओम, ये वाला जो इक्विवेलेंट आया अभी ये दोनों पहले से था, दिस इज ऑल्सो 2 ओम। अब तीनों किस में है, सीरीज कनेक्शन में। जब सीरीज कनेक्शन में होगा इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा क्या होगा, जोड़ दीजिए तीनों को, 2 ओम + 2 ओम + 2 ओम कितना हो जाएगा 6 ओम। दिस इज योर आंसर। ये लिख दीजिएगा सीरीज कनेक्शन बोल के, दिस इज सीरीज कनेक्शन। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा आप लोग आराम से बना लेना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले ये दोनों आपका सीरीज था, उसके साथ ये पूरा पैरेलल जो कि यहाँ दिखाए हैं, और इस पूरे पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आया उसके साथ ये और ये किसमें है सीरीज में। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पर भी सीरीज आएगा वहाँ पर आपका ये लगेगा, और जहाँ पर पैरेलल आएगा वहाँ ये लगेगा। और अगर दो ही है रजिस्टर और दोनों पैरेलल में है तब शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है पैरेलल का उसमें 1 बाय करके निकलता है, और जो शॉर्टकट वाला है डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकलता है।
क्लियर है पूरा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। नहीं, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इस टाइप से बनेगी। ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें ए भी कहाँ है? ये वाला पॉइंट ए लिख दीजिए, ये वाला पॉइंट बी लिख दीजिए, कहीं भी एग्जाम में दे सकता है। और सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखिए। ये मान लीजिए 2 ओम है, ये मान लीजिए 2 ओम है, बीच वाला 4 ओम है, ये वाला 2 ओम है, ये वाला भी 2 ओम है। इस टाइप से आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसे ही आप ए और बी पॉइंट को फिक्स कर दिए, ये दोनों किस में हो जाएगा? सीरीज। ये दोनों भी किस में हो जाएगा? सीरीज। और आपस में तीनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। समझे? तो हम इसी में बना देते हैं, फिर से डायग्राम को ड्रॉ नहीं करते हैं, इसी में बनाते हैं आंसर में। देखिए ये दोनों आपका सीरीज हो जाएगा, जो एंड से एंड लगा हुआ है क्या हो जाएगा? सीरीज। और सीरीज का मतलब क्या? 2 + 2 4 हो जाएगा। 2 ओम + 2 ओम = 4 ओम। अच्छा, ये भी तो एंड से एंड लगा हुआ है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये जो ये दोनों हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज का मतलब एंड से एंड जैसे ही लगा हुआ है दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 ओम + 2 ओम कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 ओम आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट। और इसका भी 4 ओम। अगला जो डायग्राम बनेगा इसका नीचे इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा? इसको हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे 4 ओम का, इसको हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाएंगे 4 ओम का, और ये 4 ओम आपका ऑलरेडी है। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। पहले जो 4 ओम है ऑलरेडी उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये आपका 4 ओम पहले से था। अब इसको हटा के एक सिंगल लगाएंगे 4 ओम का, यहाँ दिखा देते हैं, ये वाला, दिस इज 4 ओम, ये वाला। और नीचे से भी एक लगाएंगे 4 ओम इसी 2 पॉइंट के बीच में, दिस इज ऑल्सो 4 ओम। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों ही रजिस्टर का एक किनारा ए में गया, दूसरा किनारा बी में गया, तीनों किस में कनेक्टेड रहेगा? पैरेलल कनेक्शन। क्योंकि 3 रजिस्टर है इसीलिए ये जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था ना पैरेलल का निकालने का, ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर × R3 कर देंगे, नीचे +R3 कर देंगे, नहीं आएगा रिजल्ट उससे। ये सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए है जब दोनों ही पैरेलल में रहेगा। तो जब 3 है पैरेलल में तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाइए, 3 4 5 कितना में भी लग सकता है। तो कैसे निकलेगा बोलिए? तीनों ही पैरेलल में है। ये लिख दीजिए एक बार, ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो निकालिए, ऐसे निकलेगा 1 बाय ओरिजिनल जो फॉर्मूला है 1 बाय R1, R1 की जगह 4, 1 बाय R2, R2 की जगह 4, 1 बाय R3, R3 की जगह कितना? 4। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आता है? एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 1 + 1, दिस इज योर 3/4। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो 1 बाय R इक्विवेलेंट निकला, और 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 3/4। इसको उलट दीजिए, दैट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? इसको उलटना पड़ेगा 4/3 ओम। ये आपका आंसर बन जाएगा, दिस इज द आंसर। क्लियर है? अच्छा, इसको ना सॉल्व करने का इसके बाद से और एक मेथड है, आप लोग को हम पढ़ाए थे, इसे याद रखिएगा। देखिए डेली रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे समझने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? बट आपको टॉपिक पढ़ाए थे कि जब आपके पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स रहेगा और सब पैरेलल में रहेगा, सबका वैल्यू समान रहेगा और नंबर ऑफ रजिस्टर्स को n दिखाएंगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है क्या होता है? R/n, जहाँ पर R का मतलब हर एक रजिस्टेंस का वैल्यू और n का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स। इक्वल टू तो ऐसे ही है। देखिए इसमें भी देखिए 3 रजिस्टर है, तीनों का वैल्यू बराबर है और तीनों लगा हुआ पैरेलल में, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? R/n। तो R की जगह लिख देंगे 4 ओम, और n की जगह कितना रजिस्टर है? 1 2 3, तो 3, तो 4 ओम बाई 3 वही आ जाएगा 4 ओम बाई 3 या 4/3 ओम। तो डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये आंसर मैच करने के लिए कर सकते हैं, एग्जाम में आंसर चेक करने के लिए। R/n का फॉर्मूला से R/n कहाँ लगेगा? जब सब रजिस्टर बराबर रहेगा और सब पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। तो R जो हर एक का वैल्यू है और n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर, 3 तो 1 2 3, तो R/n मतलब 4/3 हो जाएगा इसका। देखिए वही आया 4/3, निकाल के बनाया तब भी। क्लियर है पूरा?
अगला देखिए, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4/3 ओम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। ये सब अच्छा से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, केवल देख के अगर रख दीजिएगा ना, लिखिएगा नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वही निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये ए है और ये बी है। देखिए अभी तो ये लग रहा होगा कि सीरीज में है, लेकिन थोड़ा इसमें और है। ऐसा सबका वैल्यू बराबर है, आर है, इसका वैल्यू भी आर है, इसका वैल्यू भी आर है। अब देखिए सीरीज में नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है कि क्या है। इसको हम ना एक बार रीड्रॉ करते हैं ताकि समझाने में सुविधा होगा। देखिए सोचिए तब तक आप लोग कैसे बनेगा। ऐसा है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ऐसा है, और ये ऐसा है। सबका वैल्यू बराबर आर है, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर ओम, सबका बराबर। अब देखिए अगर ये ऊपर और नीचे का तार नहीं रहता तब तो ये डेफिनेटली सीरीज होता, जो हम पहले बोल रहे थे। लेकिन चूंकि ऊपर और नीचे का तार दिए हैं, आपको सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए कैसे सोचिएगा, सुनिए। अगर आप देखिएगा इस रजिस्टर को, तो इस रजिस्टर का देखिए एक किनारा जो है, हम यहाँ पर इसलिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसका एक किनारा का अगर देखिएगा ना, ये डायरेक्टली देखिए आपका ए में गया है, दिख रहा है, रेड वाला जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायरेक्टली कहाँ गया है, ए में गया है। इसका भी अगर आप देखिएगा ध्यान से, इसका भी, इस रजिस्टर का भी एक किनारा जो है वो डायरेक्टली कहाँ गया है, डायरेक्टली आपका ए में गया है। और इस रजिस्टर का भी जो एक किनारा है वो डायरेक्टली ए में गया है। मतलब ये रजिस्टर का एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में। अच्छा सेकंड किनारा का क्या हाल चाल है, देखिए उसको हम दूसरा कलर से दिखा रहे हैं। इसका जो सेकंड किनारा है वो देखिए आपका यहाँ से करते हुए डायरेक्टली आपका बी में गया है, दिख रहा है। देखिए समझ में आ रहा कि नहीं, डायरेक्टली कहाँ गया, बी में। इसका भी जो सेकंड किनारा है वो भी डायरेक्टली कहाँ गया है, वो भी डायरेक्टली आपका बी में गया है। और इसका भी सेकंड किनारा डायरेक्टली कहाँ गया है, बी में गया है। तो समझने की कोशिश कीजिए, तीनों ही रजिस्टर का, इसका एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा डायरेक्टली गया है कहाँ पर, ए में। इसका सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में। तो जब सभी रजिस्टर का एक किनारा एक जगह पर, दूसरा किनारा दूसरा जगह पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। तो तीनों किस में है, पैरेलल में है। चूंकि तीनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ से एक रजिस्टर ऐसा, फिर एक रजिस्टर ऐसा, और फिर एक रजिस्टर ऐसा, और जो सबका सेकंड किनारा है वो एक कॉमन पॉइंट पे गया है बी, तो जो सबका सेकंड है उसको बी पे दिखा दीजिए ऐसे। इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर। देखिए तीनों का एक किनारा एक जगह, दूसरा किनारा दूसरे जगह। अब इससे आराम से आप निकाल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट। चूँकि 3 रजिस्टर है और तीनों का वैल्यू बराबर है और तीनों पैरेलल में है, इसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर बटे एन। आर बटे एन, आर की जगह तो आर ही है और एन की जगह कितना है, नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 3 3, तो आर बटे 3 इतना ओम हो जाएगा डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला से, जिससे पहले हम लोग इस कंसेप्ट में यूज किए थे। कहाँ पर, ये वाला। इसीलिए सब समझाए थे ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जल्दी से बना सके। आर बाई एन होता है ना, तो आर बाई एन लगा दिए। 1/r इक्विवेलेंट करके भी निकाल सकते थे, R1 की जगह R, R2 की जगह R, R3 की जगह R, 1/r इक्विवेलेंट करके पुट करके निकालिए, आंसर उतना ही आएगा। तो इसको समझना है कि इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में। तो तीनों किस में होगा, पैरेलल कनेक्शन में। फिर ऐसा जैसा डायग्राम बना लिए, अब तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं कि ये आपका पैरेलल कनेक्शन है और उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुनिए। तो फिर से डायग्राम है इस टाइप से, ये बी है और ये आपका ए है।
ऐसे है और ऐसे, ठीक है। सबका वैल्यू मान लीजिए बराबर है, इसका वैल्यू भी आर है, इसका वैल्यू भी आर है, इसका वैल्यू भी आर है। कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? तो अगर फिर से इसको रीड्रॉ करते हैं हम लोग जल्दी से, देखिए ये ए और ये बी हो गया, कुछ ऐसा ही है। रीड्रॉ क्यों कर रहे हैं, समझाने में सुविधा होगा, ठीक है। इसका वैल्यू आर, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, कुछ भी हो सकता है अलग अलग ओम का, हम लोग सबको आर लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा अगर आप बुद्धि लगाइएगा आप आराम से पहचान सकते हैं कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल, क्या ऑल सीरीज की ऑल पैरेलल देख सकते हैं। सुनिए, अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, इस रजिस्टर को, इसका जो एक किनारा है वो डायरेक्टली आपका ए में गया, यह है ना। इसका देखिए, इसका भी जो एक किनारा है, कोई भी एक किनारा, तो ये वाला किनारा ये भी डायरेक्टली कहाँ गया है, ये भी डायरेक्टली ए में गया है, बीच में और कोई रजिस्टर नहीं है, ए में गया है। और इसका भी एक किनारा डायरेक्टली कहाँ गया है, ए में गया है। तो सभी रजिस्टर का एक किनारा ए में गया है। अच्छा, सेकंड किनारा का देखिए, इसका जो सेकंड किनारा है वो देखिए डायरेक्टली आपका कहाँ गया है, बी में गया है। सीधा तार है बी में, इसका भी एक किनारा कहाँ गया, बी में, इसका भी एक किनारा कहाँ गया, सेकंड एंड बी में गया। तो जब सबका एक किनारा एक जगह पर, सबका सेकंड किनारा दूसरे जगह पर, तो तीनों रजिस्टर किस में कनेक्टेड रहेगा, पैरेलल कनेक्शन में। किसमें, पैरेलल कनेक्शन में। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम, आंसर भी उतना ही आएगा r/3। बना दीजिए इसको नीचे, समझ में आ गया ना। सबका एक किनारा एक जगह पर और सबका सेकंड किनारा सेकंड जगह पर, तो किस में, पैरेलल कनेक्शन में। तो नीचे बने इसका डायग्राम, इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, ये ए हो गया, इस टाइप से, और ये आपका बी हो गया इस टाइप से। इसका आर, ये भी आर, ये भी आर, तीनों किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में। तो इसका आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि सबका वैल्यू बराबर है और सब पैरेलल में। क्या होता है फॉर्मूला, r/n, तो r की जगह तो r ही है, बटे n, n है नंबर ऑफ रजिस्टर, कितना ठो है, 1 2 3, 3 ठो, तो r/3 ओम, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तुमको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ठीक से। 7 नंबर देखिए, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए घर में, ये नहीं कि बस एक बार लिख लिए तो हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला जो नेक्स्ट है पेज में पार हो जा रहा है जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला नेक्स्ट आपका इस टाइप से है, ये बी है और ये वाला आपका ए है। दिख रहा है ना, और एक तो यहाँ पर है, ऐसे, ठीक है। इसका वैल्यू भी आर, इसका भी आर और इसका भी आर, ये तो क्लियर दिख रहा है आपको। एक बार हम इसका डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करते हैं, देखिए सुनिए, इसका डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। तब तक आप लोग चेष्टा कीजिए कैसे बनेगा, देखिए
बेसिक कंसेप्ट लगाइए, कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल, उससे आपका आराम से बन जाएगा। ये आर, ये भी आर और ये भी आर, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है जी। देखिए इसका इस रजिस्टर का एक किनारा देखिए ए में गया है, इसका भी एक किनारा देखिए कहाँ गया है, ए में गया है, इसका भी एक किनारा कहाँ गया है, ये डायरेक्टली ए में गया है ऐसा करके। अगर सेकंड किनारा का बात कीजिएगा तो इसका सेकंड किनारा आपका गया है बी में, देखिए गया है, कहाँ गया है, बी में। इसका भी देखिए सेकंड किनारा कहाँ गया है, बी में। इसका भी सेकंड किनारा कहाँ गया है, बी में। तो सबका एक किनारा एक जगह पर, दूसरा किनारा दूसरा जगह पर, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये सब बना था ठीक वैसे ये भी पैरेलल, तीनों पैरेलल होगा, तीनों क्या होगा, पैरेलल। तो r/3 इसका भी आंसर हो जाएगा। देखिए इसका अगला डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ए, इस टाइप से, और ये हो जाएगा बी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा कितना आ जाएगा, r/n होता है, आर का जगह तो आर ही है। अगर आर का जगह मान लीजिए 5 ओम होता तो ये 5 रख देते, इस बार आर है तो आर रख दिए, और नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 3 3, तो r/3 दिस इज आंसर। क्लियर है? ये सब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोर्स में, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। एक सर्कल दिया हुआ है कुछ ऐसा, लगभग सर्कल बन गया इस टाइप से, ये इसका सेंटर। अब देखिए यहाँ एक रजिस्टर है, देखिए यहाँ एक रजिस्टर है ऐसा करके, यहाँ एक रजिस्टर है ऐसा करके, यहाँ एक रजिस्टर है ऐसा करके, और यहाँ एक रजिस्टर, डायमीटर में रजिस्टर सब दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा कितना कितना ओम का देखिए, और ये बीच में दिया है पॉइंट ए, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच में निकालना है, और यहाँ दिया है आपको पॉइंट बी। ठीक है, सबका वैल्यू बराबर है, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, ऑब्वियस सा बात है ओम में ही होगा, इसका वैल्यू भी आर और इसका वैल्यू भी क्या, आर। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगे ये भी सोचिए हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको हम फिर से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी में समझ में आपको आ जाएगा। ये पहला रजिस्टर, ध्यान दीजिए इधर, ये पहला रजिस्टर का एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा ए में, चारों ही रजिस्टर का एक किनारा एक कॉमन पॉइंट पे है। अब सेकंड किनारा का देखिए, इसका सेकंड किनारा बी में, इसका भी देखिए सेकंड किनारा बी में, इसका भी देखिए सेकंड किनारा बी में, इसका भी देखिए सेकंड किनारा कहाँ जा रहा है, बी में। तो सेकंड किनारा भी एक ही जगह पर आ रहा है, तो किस में होगा, पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा। कि बना के दिखा दे, देखिए एक बार बना के दिखा देते हैं। इस टाइप से है, ये सेंटर है, ऐसे ही है ना। ये वाला ए और ये वाला बी, तो सबका वैल्यू आर 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 आर, कुछ भी अलग भी दे सकता है, हम इजीली समझाने के लिए आर लेके चल रहे हैं। क्या बोले कि इसका एक किनारा देखिए ए में है, इसका भी एक किनारा ए में, इसका भी एक किनारा देखिए ए में, इसका भी एक किनारा, इस रजिस्टर का भी ए में, तो एक किनारा बराबर है। सेकंड किनारा भी एक ही जगह पर है, जैसे इसका अगर देखिएगा, देखिए बी में, इसका भी देखिए सेकंड किनारा बी में है, इसका भी सेकंड किनारा बी में है, इसका भी सेकंड किनारा कहाँ है, बी में। तो चारों किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो जब चारों पैरेलल में होगा तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा।
ऐसा, ये बी हो जाएगा, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। 4 रेजिस्टेंस है, चारों का वैल्यू बराबर है और चारों पैरेलल में है, तो डायरेक्टली हम लोग इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, आर बटे एन। आर का जगह तो आर ही है और एन का जगह क्या, नंबर ऑफ रजिस्टर, 1 2 3 4, 4 तो है तो r/4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये सब MCQ क्वेश्चन सब में कभी कभी आपको पूछता है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्लियर है कि नहीं। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्लियर है ना? देखिए, और हमको उम्मीद है आप लोग ऐसे ऐसे ही नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। बनाइए इसको पहले। ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऊपर से पार हुआ है ऐसा करके, टच नहीं है, ऊपर से पार ऐसा दिखाया जाता है। ये है आपका कंप्लीट डायग्राम। अच्छा, इसमें लिखिए सबका वैल्यू, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर। वही ए और बी के बीच में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो सोचिए कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल सा है। देखिए ये तीनों ही पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? अगर यहाँ देखिएगा, ये ऊपर से पार हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से टच नहीं है, ठीक है, ऊपर से। इसको देखिएगा, देखिए इसका एक किनारा बी में, ठीक, इसका भी एक किनारा बी में, इसका भी एक किनारा बी में गया है, तो एक किनारा तो बी में गया है। दूसरा किनारा, इसका दूसरा किनारा ऐसे करके ए में, इसका भी दूसरा किनारा ऐसे होके ए में, और इसका भी दूसरा किनारा ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कहाँ गया, ए में। ये ऊपर से पार हुआ, टच नहीं किया। तो सभी का एक किनारा ए में, सभी रजिस्टर का दूसरा किनारा बी में, तीनों किसमें होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। चूंकि तीनों पैरेलल कनेक्शन में होगा तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे नहीं बनेगा। देखिए इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर। शॉर्टकट ट्रिक से निकल जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या, r/n, तो ये हो जाएगा r/3। इतना आंसर, समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा आप आराम से बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फिर से एक सर्कल आपको दिया हुआ है, ऐसे, लेकिन पिछले बार के तुलना में थोड़ा इसमें चेंज है। क्या चेंज है? ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये वाला, ये डायमीटर सेम है, इसमें चेंज। ये जो है ना, इसको पूरा खींच मत दीजिएगा, ये यहीं तक है, टच नहीं है इसमें, सरकमफ्रेंस में टच नहीं है। ये वाला पॉइंट को नाम लिख दीजिए ए, और इसका नाम दे दीजिए कहीं पर एक जगह, दिस इज द पॉइंट बी। और निकालना वही है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबका वैल्यू बराबर है, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर, इसका वैल्यू भी आर। मेन आपको समझना है कहाँ सीरीज और कहाँ आपका पैरेलल कनेक्शन है। तो देखिए हम लोग समझते हैं तो कैसे बनाइएगा। देखिए पहले क्या करते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में आपको बोला है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये ए वाला पॉइंट यहाँ बनाते चलते हैं,
ये वाला पॉइंट आपका ए वाला पॉइंट। ए से एक रजिस्टर को पार किए, यहाँ पहुँचे, तो ए से पहले हम लोग एक रजिस्टर को पार किए तो हम लोग इस जगह पर पहुँचे, इस जगह पर। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए इसका भी एक जगह, इसका भी एक किनारा लगा है, इसका भी एक किनारा लगा है, मतलब यहाँ से 3 रास्ता निकलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा और एक ऐसा। ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर, ठीक। और उसके बाद क्या है, इसका जो सेकंड किनारा है वो डायरेक्टली बी में, इसका भी सेकंड किनारा डायरेक्टली बी में, इसका भी सेकंड किनारा डायरेक्टली बी में। तो ऐसे ऐसे और ये ऐसे कहाँ गया है, दिस इज द पॉइंट बी। फिर से एक बार समझिए, पहले ए वाला पॉइंट को दिखा दिए हम लोग, ए से एक रजिस्टर को पार करके यहाँ पर पहुँचे हैं, ए से एक को पार करके यहाँ पर पहुँचे, ये वाला जो पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट के बराबर है। फिर यहाँ से देखिए इसका भी एक किनारा यहाँ लगा है, इसका भी एक किनारा यहाँ लगा है, इसका भी एक किनारा यहाँ लगा है, तो देखिए तीनों का एक किनारा लगा है, मतलब चारों का ही मान सकते हैं। इसका भी तो लगा है यहाँ, इसका भी देखिए लगा है, और इन तीनों का 1 2 3 तीनों का एक किनारा एक एंड यहाँ लगा है, तो यहाँ देखिए कनेक्ट कर दिए। इसका सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में, इसका भी सेकंड किनारा बी में, देखिए बी में चला गया। अब आराम से आप बना सकते हैं, सबका वैल्यू आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी कितना आर। अब बोलिए ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में, किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। लिख दीजिए दिस इज इन पैरेलल। चूँकि ये पैरेलल कनेक्शन में है और 3 रजिस्टर है और तीनों का वैल्यू सेम है, पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/N होता है, तो R/3 बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। इस पार्ट का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो जाएगा कितना, R/3। इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे R/3 का, और उसके साथ ये पूरा किसमें है, सीरीज में। तो लिखिए इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम अगला बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट ए ऐसा, इस पूरे को हटा के R/3 लगा देंगे, ये R/3 ओम आ गया और ये आपका R ओम आ गया, और ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट बी। क्लियर है। इसका हम फिर से इक्विवेलेंट निकाल कर नहीं दिखा, डायरेक्टली बना दिया, क्योंकि बार बार यूज कर रहे हैं। जब 3 रजिस्टर रहेगा और तीनों ही पैरेलल में है और तीनों का वैल्यू सेम है तो R/3 होगा, तो इसलिए R/3 लिख दिया। एक्चुअली में R/N होता है, बार बार यूज किए हैं, और इसके साथ ही पूरा किस में है, सीरीज में है। तो अब इसको जोड़िए, ये दोनों सीरीज में है, चूँकि दोनों सीरीज में, लिख दीजिए यहाँ पर, चूँकि दोनों सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ऐसे R इक्विवेलेंट बराबर क्या, दिस प्लस दिस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, R प्लस R/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3, दिस इज योर 3R प्लस R, कितना हो जाएगा, दिस इज योर 4R/3, इतना क्या ओम, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा आप उसको आराम से बना लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर है। तो ठीक है, इसको आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। 2 लॉ है, ठीक है, एक करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ, दोनों लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक।